अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 साल शासन क्या कर लिया कि उनके जाने के एक अरसे बाद हम आज भी उनकी भाषा की गुलामी करते आ रहे हैं। फूट डालो शासन करो नाम का वायरस अंग्रेज़ी के रूप में आज भी हमारे समाज को दो भागों में तोड़ता रहता है। एक वो लोग जो इंग्लिश जानते हैं और दूसरे वो लोग जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ आप चाइनीज़ लोगों को देखिए, वो अपना सारा काम चाइनीज़ भाषा में करते हैं, यहाँ तक कि उनके कंप्यूटर भी चाइनीज़ में होते हैं। और चाइना इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। जर्मनी, रूस, इटली, जापान, इजराइल, ये सभी देश अपने काम अपनी मूल भाषा में करते हैं, ना कि इंग्लिश में। फिर भारत में इंग्लिश का इतना महत्व क्यों है? फिर भारत में इंग्लिश भाषा अपना इतना वर्चस्व जमा के क्यों बैठी हुई है? दरअसल अभी तक मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता। दरअसल इस तरह की बातें मैं कई लोगों को करता हुआ देखता हूँ, जो इस बात पे सवाल उठाते हैं कि हमारे देश में इंग्लिश को इतना महत्व क्यों दिया जाता है जबकि बाकी देशों में नहीं दिया जाता। हम क्यों नहीं अपनी मूल भाषा में काम करते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारत कई भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों की वजह से खुद ही इस कदर बटा हुआ है कि कोई एक भाषा इस देश को नहीं जोड़ सकते। हिंदी साउथ में ना के बराबर बोली जाती है। बहुत कम लोग हैं जो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं साउथ में, और साउथ की भाषाएं ईस्ट और वेस्ट में कोई नहीं जानता। क्या आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ी भाषाएं जानते हैं? जाहिर सी बातें नहीं जानते। इसलिए ये सोचना कि हमारे देश को कोई एक भाषा जोड़ दे, ये एक बहुत मुश्किल सी लगने वाली बात है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसने अपने ही देश में अपने को आपस में जोड़ के रखा हुआ है काफ़ी हद तक। ये कैसे, इस पे ज़रा आप आंकड़ों पे नज़र डाल के देखते हैं, ठीक है? अब आप इस चार्ट पे नज़र डालिए, ये आपको बता देगा कि हमारे देश में कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है। अगर आप देखें तो आप यहाँ पाएंगे कि 53% लोग हमारे देश के हिंदी बोलते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सभी भाषाओं की एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ना कि एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या था, ये समझिए। वो भाषा जो आपकी मूल भाषा है वो फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है, और सेकेंड लैंग्वेज का मतलब होता है जो आपने सीखी है। उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में मराठी जो है वो महाराष्ट्रियों की फर्स्ट लैंग्वेज है। उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है। उसी तरीके से जैसे गुजरातियों की फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है। अब आप इस आंकड़े से देख सकते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, जैसे तकरीबन 53 से 54% लोग बोलते हैं। और वो भाषा जो सिर्फ 0.2% नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश, उसको एज ए सेकेंड लैंग्वेज अपनाने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है? 12%। तकरीबन 12% लोगों ने इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखा है। अब आप ये बताइए, इसके अलावा किसी दूसरी भाषा को इतने ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने क्यों नहीं सीखा? क्योंकि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। देखिए, इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर आप इतिहास में जाएंगे और देखेंगे कि जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम रहा था, तब वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं, हमारे एजुकेशन एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए थे जिसकी वजह से इंग्लिश का इतना प्रभाव हो गया और हमारी बाकी भाषाएं पीछे छूट गई। खैर, वो हिस्ट्री की बात हो जाएगी, इसलिए हम उसका यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हमारे देश में इंग्लिश का इतना महत्व है। हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो इंग्लिश है। 12% लोग इसे बोलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको पूरे देश में अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। मैं किसी और भाषा पे किसी विशेष तरह की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश का हमारे देश में इतना महत्व क्यों है, ठीक है? आइए अब हम ये जानते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि हमारे देश में इंग्लिश का महत्व इतना है। अब इंग्लिश का महत्व ग्लोबल लेवल पे कितना है? दुनिया में सारे देश इंग्लिश तो नहीं बोलते, बहुत से यूरोपियन देश हैं, दुनिया में कई भाषाएं हैं, फिर भी उसके बाद भी बाकी दुनिया में इंग्लिश का क्या प्रभाव है, चलिए अब उसे देखते हैं। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं और तकरीबन 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इंग्लिश दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। क्या आप इसका यकीन करेंगे? आप में से कई लोग कहेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो मैंड्रिन चाइनीज़ है। दैट्स ट्रू, बट वो तब है जब आप उसको एज ए फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे अपनाएं। और यही बात इंग्लिश को खास बनाती है कि मैंड्रिन चाइनीज़, जिसे दुनिया में 900 मिलियन से ज़्यादा एज ए फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बावजूद भी इंग्लिश सीखने वालों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा है। इंग्लिश बोलने वाले तकरीबन 300 मिलियन हैं, लेकिन इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज अपनाया जब गया तब उसके बाद देखा कि इसकी संख्या 1 बिलियन से ऊपर निकल गई। तो
ऐसा क्या है कि इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर हैं वो दुनिया में सिर्फ 300 मिलियन के लगभग हैं, लेकिन उसे सीखने वालों की चाहत 700 बिलियन से ऊपर की है। यानी 700 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को सीखा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चाइनीज़, जो ऑलरेडी 900 मिलियन लोगों द्वारा तकरीबन बोली जा रही थी, उसी को सेकंड लैंग्वेज बनाया जाता और पूरी दुनिया चाइनीज़ सीखती, फिर भी इंग्लिश को अपनाया गया। इसके पीछे भी क्या वजह है, कभी आपने सोचा है? देखिए, इसके पीछे बहुत मैं एक बेसिक सी वजह बताता हूँ, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। कि आप सभी जानते होंगे एक समय था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब सिर्फ इतना था कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इस दुनिया में इतने देशों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था कि अगर किसी एक देश में सूरज अस्त हो रहा है तो एक देश में कहीं ना कहीं सूरज उदय हो रहा होता था। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि दुनिया में इंग्लिश भाषा इतनी प्रभावशाली सिर्फ इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत जमा करके अपनी भाषा को इतना स्थान दिलवाया है। तो एक मत ये भी है, कोई दूसरे मत भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य जो दुनिया में जाना जाता है उसका ये एक रीज़न है। तो इंग्लिश इसलिए ही इतनी महत्वपूर्ण है। अब ये तो हमने जाना कि भारत में इंग्लिश की क्या वैल्यू है और पूरी दुनिया के स्तर पे इंग्लिश की क्या वैल्यू है। अब हम ये जानेंगे कि मैं व्यक्तिगत तौर पे इंग्लिश को क्यों इतना महत्व देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेब में स्क्रू ड्राइवर लिए फिरते हैं कि ना जाने किन परिस्थितियों में उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। पर ये बताइए, क्या कभी वो स्क्रू ड्राइवर को हाथ से हवा में लहराते हुए दुनिया को दिखाते हुए चलते हैं कि ये देखो मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है? नहीं, वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक टूल है जिसकी विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होती है, ना कि वो एक प्रदर्शन की वस्तु है। बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज मेरे लिए सिर्फ एक टूल की तरह है जिसका उपयोग मैं सिर्फ उस ज्ञान को पाने में करता हूँ जो सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही सुलभ है, जो मुझे इंग्लिश में ही अवेलेबल है, या फिर उन लोगों से संवाद स्थापित करने में जिनकी मूल भाषा इंग्लिश है, या वो किताबें पढ़ने में, या अंतर्राष्ट्रीय मंच साझा करने में मैं इंग्लिश भाषा का महत्व समझता हूँ। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने इंग्लिश को एक स्टेटस का दर्जा दे दिया है। मतलब अब जैसे इंग्लिश आती है उसको हम बहुत हाई स्टेटस का समझते हैं, जैसे इंग्लिश नहीं आती उसको हम डिग्रेड कर देते हैं। तो ये वो वजह है जिसके लिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हमारे देश में इंग्लिश एक वायरस की तरह काम कर रही है। हमारे लिए इंग्लिश सिर्फ एक टूल होना चाहिए जो हमारे ज्ञान पाने के दायरे को बढ़ा सके, ना कि वो एक स्टेटस सिंबल जिसको बोल के इंग्लिश में बात करके हम ये दिखाएं कि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से बेहतर हैं जिसको सिर्फ इंग्लिश नहीं आती, भले वो आपसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हो। तो ये वजह है कि मुझे इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है क्योंकि ये आपके ज्ञान पाने के दायरे को बढ़ाती है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कोई भी संवाद हो या कोई भी डिबेट हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, वो मैक्सिमम सब इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। आपने ये इंटरव्यू ज़रूर देखा होगा जो कि एलन मस्क और जैक मा के बीच में था। अब इस इंटरव्यू में भी आपने क्या चीज़ नोटिस करी? जैक मा जो कि चाइनीज़ हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने के लिए इंग्लिश में बोलना पड़ा, ना कि एलन मस्क को चाइनीज़ में। जबकि जैक मा एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिसकी आबादी 1.4 बिलियन है और मैक्सिमम सभी लोग वहाँ पे चाइनीज़ बोलते हैं। उसके बावजूद जैक मा को इंग्लिश में बोलना पड़ा, ना कि एलन मस्क को चाइनीज़ में। तो मुझे लगता है आप दोनों लोगों को ही जानते होंगे एलन मस्क कौन है और जैक मा कौन है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जैक मा वर्सेस एलन मस्क इंटरव्यू और डिबेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। ये आपको ये जानने में मदद करेगी कि इंग्लिश का महत्व इस दुनिया में क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप इसको कभी भी अपने स्टेटस से मत जोड़िएगा, क्योंकि शिक्षा पाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करते चलें। जैसे कि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विद्या ददाति विनयम। अगर आप एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे व्यक्तियों को नीचा दिखाएं जो कि आपसे कम पढ़े लिखे हैं। तो इसको स्टेटस से मत जोड़िए। जब आप स्टेटस से नहीं जोड़ेंगे तो मुझे लगता है आप इस भाषा को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका उपयोग सिर्फ ज्ञान पाने में कर पाएंगे, और ना कि ये एक टूल की तरह प्रदर्शन वाली चीज़ होगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।